बहू और बेटी में यही तो फर्क है भाभी। बेटी को प्यार तो सबका मिलता है, लेकिन अधिकार नहीं मिलता। और बहू को प्यार मिले या ना मिले, अधिकार जरूर मिल जाता है। रीत, तुझे जसोदा जी से ऐसी बातें करते हुए डर नहीं लगता? अगर हम तुझे इस घर के अंदर ला सकते हैं तो तेरा मुंह काला करके इस घर के बाहर भी फेंकवा सकते हैं। ऐसी बदतर हालत करेंगे ना तेरी कि तू दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। तब कहाँ जाएगी तू, है रीत? जब हम इस नर्क में रह सकते हैं तो कहीं भी रह सकते हैं। और वैसे भी आपने हमें इतना दुख दिया है कि अब हम दुनिया की कोई भी पीड़ा सह सकते हैं। लेकिन आप डरिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो गया तो क्या करेंगी आप? अब आप हर पल भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि आप सह नहीं पाएंगे भाभी। सह नहीं पाया नहीं बात है? गुस्सा आ रहा है ना रीत पर? चप्पल उतार के मारने को जी चाह रहा है ना उसे? हमने कहीं पढ़ा था कि सासों को बहुओं के खिलाफ ऐसी बीमारी हो जाती है जो शुरू शुरू में तो पता ही नहीं चलती, पर आगे चलकर इतना भयानक रूप ले लेती है कि पागल खाना ही आखिरी रास्ता होता है। क्या सोच रहा है? अम्मा, वैसे आपसे किसने कहा कि रीत जी को बच्चा नहीं चाहिए? हाँ, उसने खुद कहा हमसे। रीत जी ने आपसे कहा? तो इसमें पागलों जैसे हंसने वाली कौन सी बात है? अम्मा, अगर रीत जी को ऐसा करना होगा तो वो पहले से क्यों बताएंगी, और वो भी आपसे? अब कोई जानबूझ के चप्पलें तो खाएगा नहीं अम्मा। अम्मा, हमें लगता है आप थके हैं। आइए आइए। अब आप इतने दिनों से भागदौड़ जो कर रही हैं हमारे फेरों के लिए, तो अम्मा थोड़ा सा आराम कर लो। आओ। अरे तेरी घरवाली ने इतनी बड़ी बात कह दी और तू है कि जनखों की तरह उसे हंसी में उड़ा रहा है। अम्मा, आपके दिल में जो आ रहा है आप वो कह रही हैं, कर रही हैं। क्या कह दिया हमने? बता, क्या कर दिया हमने? अम्मा, फेरे पड़ने वाली बात आपके दिमाग में अचानक कहां से आई? आप जानती हैं कि शुभ मुहूर्त कुछ दिनों बाद है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? भाई, वो तो बड़े बूढ़े कह गए हैं कि अगर कोई लड़की बिना फेरे के ज्यादा दिन तक घर में रह जाए तो उसकी कोख साबित हो जाती है। इसलिए जो पहला शुभ मुहूर्त निकला उसमें तुम्हारे फेरे पड़वा रहे हैं। अम्मा, कैसी कैसी मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही हैं आप। अम्मा, अब हम चलते हैं, ठीक है? उस रीत ने इस बेवकूफ के दिमाग में जाने का भर दिया है कि हमारी बात का विश्वास ही नहीं कर रहा। रीत जी, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। अम्मा सच में उलझुल बातें करने लगी हैं। रीत जी, आपने बहुत बड़ा काम किया है कि बीमारी के आरंभ होने पर ही आपने उसे पकड़ लिया। अम्मा को इस वक्त इलाज की सख्त जरूरत है। इलाज की भी और उनका मुंह बंद करवाने की भी। मतलब ये कि वो हर किसी से जाकर कह रही है कि रीत को बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। अब अगर कहीं किसी की बुरी नजर लग गई, कोई अपशगुन हो गया और ये बात सच हो गई तो आप क्या करें?
आइए। अपने सम्मानपुर से कुछ ही दूरी पर ज्ञानपुर है। वहां माता का एक मंदिर है। कहते हैं वहां जाकर मांगने से सारी मुरादें पूरी हो जाती। अब अम्मा तो वहां जाएंगी नहीं, इसलिए हमें ही चलना होगा। तो कल सुबह सुबह वहां चलते हैं और अम्मा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन्नत मांग लेते हैं। कल? कल कैसे जा सकते हैं? कल तो हमारे फेरे हैं और कल तो अम्मा हमें घर से बाहर कदम भी नहीं रखने देंगी। इसीलिए तो आपको अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। अम्मा की भलाई के लिए वही करना होगा जो उनके हित में है। हम अम्मा की बात का विरोध कैसे कर सकते हैं? चप्पल उतार के मारेंगे हमें। अम्मा की चप्पल को आपको रोकना होगा, नहीं तो फिर अम्मा की हालत ऐसी हो जाएगी कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम करेंगे। हम अपनी अम्मा की भलाई के लिए उनके सामने खड़े होंगे। पहली बार हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं। बस ये बात कल सुबह तक किसी से भी मत कहिएगा, नहीं तो अम्मा रो धोकर हाथ जोड़कर आपको रोक लेंगी। जिस भीष्म के बिना आप रह नहीं सकती, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकती हैं, हम उस भीष्म को आपसे छीन लेंगे। पहली बार इस लड़के ने हमारी बात को मजाक में उड़ाया है। पानी सर से ऊपर बहने लगा है। ना किया जलन तो सर झुक जाएगा तेरा। जल्लन चाची, हम आपका सर कभी झुकने ना देंगे। लीजिए गरम गरम चाय। छल्लन पागल नहीं है। लड़की ने जादू कर दिया हमारे भीषम पर। पहली बार हंसी उड़ाई है हमारे बेटे ने। आज तक हमारी बात इस घर का कानून थी और आज उस कानून की धज्जियां उड़ी हैं इस रीत की वजह से। जानती हैं जल्लन चाची, ये हम चाय तस्तरी में डाल के काहे पी रहे हैं? ठंडी ना करो तो जबान जल जाएगी। हमें भी एक ऐसी तस्तरी ढूंढनी है जिससे वो ठंडी पड़ जाए। आज तुम्हारे साथ भी उसने बदतमीजी की का? आपने हमें इतना दुख दिया है कि अब हम दुनिया की कोई भी पीड़ा सह सकते हैं। इंसान बदतमीज ना होता है, समय उसे बदतमीज बना देता है। हम भी ऐसा पेच कसेंगे जिंदगी भर के लिए उसकी बदतमीजी हवा हो जाएगी। मिल गई तस्तरी। अब देखिए कैसे रीत का उबाल ठंडा पड़ता है। वो कैसे? कहा जल्लन चाची, फेरे पड़ने से पहले दूल्हा दुल्हन का मिलना अशुभ होता है ना? बस तो अभी शुभ समाचार आप दोनों को अभी के अभी सुना दीजिए।
ये क्या है? अम्मा ने कहा है अब आप इन सादे कपड़ों को छोड़कर ये शादी वाले कपड़े पहनेंगी। और आज रात आपके हाथों पर हमारे भैया के नाम की मेहंदी लगेगी, जिससे कल तक उसका रंग इन हथेलियों पे चढ़ जाए। मेहंदी? हाँ। हम मेहंदी नहीं लगाएंगे। देखो रीत, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत बड़ा तूफान उठ रहा है, लेकिन अब जब तुमने फेरे की बात मान ली है तो ये बात भी मान लो ना। अम्मा का आदेश है कि आज हर हाल में तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगेगी, और अम्मा ने ये भी आदेश दिया है कि मेहंदी लगते ही आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती, और ना ही फेरे होने तक भैया से मिल पाएंगी। क्यों? तो ये छल्लन चाची और जशोदा भाभी की नई चाल है। कावेरी, मोल बेटा जाके देखो खाने में क्या बनना है। जी अम्मा। कैसा लगा हमारा तोहफा? अब तुम्हारे हर नहले पे हमारा दहला पड़ेगा। तुम्हारी इन हथेलियों पे मेहंदी लगाई जाएगी, इन कलाइयों में कंगन पहनाए जाएंगे। कंगन शनि हथकड़ी। फिर तुम इस कमरे में कैद होकर रह जाओगी। जिस भीषम को तुम हमारे खिलाफ भड़का रही हो, उसकी एक झलक देखने को तुम्हें ना तरसा दिया तो हमारा नाम भी छल्लन नहीं। अगर ये मेहंदी हमारे हाथ में लग गई तो हम बंध जाएंगे, इसलिए इससे पहले कि ये मेहंदी लगे हमें इस चाल का तोड़ ढूंढना ही होगा। कहाँ जा रहा है तू? रीत जी से मिलना है। नहीं मिल सकता। जब तक फेरे ना पड़ जाएं, तू रीत से किसी हाल में नहीं मिल सकता। क्यों? क्यों नहीं मिल सकते हम रीत जी से? अब तू हमसे क्यों ना कर। अब नहीं मिल सकते मतलब नहीं मिल सकते। कह दिया सो कह दिया। अम्मा आप ऐसे चिल्लाकर क्यों बात कर रही हैं हमसे? हम आपके बेटे हैं। अब तू हमें सिखाएगा कि कैसे बात करें? देख भीषम, ऐसी बेवकूफी भरी बातें करके हमें पागल ना बना, वरना हम भूल जाएंगे कि तू हमारा बेटा है और मारते मारते तुझ पर चप्पल तोड़ देंगे। सासों को बहुओं के खिलाफ ऐसी बीमारी हो जाती है जो शुरू शुरू में तो पता ही नहीं चलती, पर आगे चलकर इतना भयानक रूप ले लेती है कि पागल खाना ही आखिरी रास्ता होता है। अम्मा आप पागल होने वाली बात अपने दिमाग में क्यों लाती हैं? हम आपको पागल नहीं होने देंगे और किसी भी हाल में आपको पागल खाने नहीं जाने देंगे। हाँ, पागल खाने जाए हमारे दुश्मन, लेकिन तू एक बात याद रख, तू रीत के कमरे में किसी भी हाल में नहीं जाएगा। तुझे अगर रीत से मिलते देख लिया ना तो जमीन में गाड़ देंगे तुझे। कहाँ गया? पंडित द्वारिका प्रसाद जी का नंबर कहाँ है? मिल गया।
हमारे पास पंडित जी को देने के लिए नोटों की गड्डी तो है नहीं। अब क्या करें? पंडित जी आप? हमें झल्लन चाची से आवश्यक बात करनी है। आई पंडित द्वार का प्रसाद इस समय। प्रणाम। प्रणाम। पंडित जी अचानक कैसे? एक बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई है और इसे आप ही सुलझा सकती हैं। हुआ का? वर वधू को अभी यहीं बुलाया जाए। क्यों? आपकी दक्षिणा तो मिल गई ना? समय व्यर्थ मत कीजिए, पहले वर वधू को यहाँ बुलाइए। ना, वो तो ना आ सकते। हमने उन दोनों को मिलने से मना किया है। अगर दोनों नहीं आए तो फेरे भी नहीं पड़ सकते। बुला दो जी। भीषम, ओ भीषम, रीत को लेके नीचे आ। ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई पंडित जी कि आप हमें धमकी दे रहे हैं कि फेरे नहीं पड़ सकते? बताते हैं, पहले वर वधू तो आ जाएं। अम्मा क्या बात है, क्या हुआ है? आप बताइए पंडित जी, क्या हुआ? आज तक हमने सैकड़ों जोड़ों के फेरे पड़वाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुल्हन ब्याह से पहले ससुराल में रही हो। अभी हम एक ग्रंथ पढ़ रहे थे, उसमें इस घटना को बहुत ही अशुभ माना गया है। अरे भगवान भी ऐसे जोड़ों को आशीर्वाद नहीं देते। भांग चढ़ गई है का? जो ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हैं आप? कौन से ग्रंथ में लिखा है? मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और गलत लगे तो बुला लो किसी दूसरे पंडित जी को। अरे हम भी तो देखें वो ये फेरे कैसे पड़वाते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप पंडित जी? अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, फेरे तो आप ही करवाएंगे। इस समस्या का हल भी आप ही निकालेंगे, हैं पंडित जी? पंडित जी कोई कुछ करे या ना करे, अगर हमारे रीत जी के साथ फेरे ना हो ना तो हम जरूर अपनी जान दे देंगे। नहीं बेटा, इसकी आवश्यकता नहीं है। इस अशुभ घटना की क्षतिपूर्ति का एक यही उपाय है कि ज्ञानपुर में देवी माँ का मंदिर है, वहां तुम दोनों वर वधू जाओ और गिड़गिड़ा के माफी मांगो। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर तो इन दोनों को वहां जरूर जाना चाहिए। हाँ, कम से कम आने वाली विपत्ति तो दूर होगी अम्मा। ठीक है पंडित जी, अगर ये दोनों का जाना जरूरी है तो हम भी साथ जाएंगे। नहीं नहीं, केवल वर वधू ही जा सकते हैं। क्यों? माँ है हम उसकी। अरे गलती तो हमसे भी हुई है पंडित जी, तो हमें भी तो माफी मांगनी पड़ेगी। केवल वर वधू, और वो भी कल सुबह सवेरे। झल्लन चाची, चाहे जो हो जाए, बाजी तो हम पलट कर ही रहेंगे।